सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 125। आज हम सुनेंगे लव और कुश द्वारा सुग्रीव और लक्ष्मण जी को उनके किए गए निंदनीय कार्यों की याद दिलाना और उन्हें धिक्कारना। तो कल हमने सुना कि जब लक्ष्मण जी लव कुश से युद्ध करने जाते हैं तो उनके सामने कुछ अपशगुन भी होते हैं और कुछ शगुन भी होते हैं। सुनिएगा। तो मिलते थे जब राह में शगुन अपशगुन महान, लखन किए जा रहे थे सीतापति का ध्यान। अंग दादी कपिपति सभी थे नमोन मतिमान, गाते जाते थे सभी पग पग पर ये गान। तो कहते हैं जब कोई बड़ा कार्य करने हम लोग जाते हैं तो श्री भगवान का स्मरण करते हुए जाते हैं और वही ये लोग कर रहे थे। एक दूसरे को कह रहे थे, उत्साह बढ़ा रहे थे उनका कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो किस तरह बढ़ा रहे थे उत्साह? राज भक्तो चलो कर्तव्य चुकाना होगा, आज वह है समय संसार हिलाना होगा। प्राण बलि युद्ध की बेदी पे तुम्हें देना है, तब अमर हो के पर धाम को जाना होगा। हम समझदार का जो धर्म हुआ करता है, धर्म वीरों उसे इस वक्त दिखाना होगा। शीश को मांगता है आज हमारा राजा, माल है जिसका उसे दे के दिलाना होगा। वस्त्र पहना है उतर जाएगा डर क्या मोहन। इस शरीर को कहते हैं, शरीर को कहते हैं कि ये हमारा वस्त्र है। अगर ये समाप्त भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, मृत्यु हमें आ जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वस्त्र पहना है उतर जाएगा डर क्या मोहन, देह के मोह को तज राम को पाना होगा। देह के मोह को तज राम को पाना होगा। तो जाते थे सेना सहित इधर राम के भ्रात, उधर वीर लव ने कही कुश से ऐसी बात। तो क्या कहते हैं कुश लव से? हे कुश भैया चैतन्य रहो, छितिकण से व्योम छा रहा है। व्योम मतलब आकाश, छितिकण मतलब धूल। हे कुश भैया चैतन्य रहो, छितिकण से व्योम छा रहा है। सचमुच ही शांत बस्ती स्थल में समर स्थल बना जा रहा है, कि जो हमारा शांत वन स्थल है वो युद्ध का मैदान बन गया है। उस ओर देख लो फिर भाई, रिपुदल आता अश्व पकड़ने को। माँ बंदेवी को कर प्रणाम, प्रस्तुत हो जाओ लड़ने को। माँ बंदेवी कौन? सीता रानी, सीता जी को कहते हैं। जय भक्ति रूप बन देवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ, जय मुक्ति रूप कल्याणी माँ, जय भुक्ति रूप बन देवी माँ। बच्चों का मंडन करती हो, सब आदि व्याधि तुम हरती हो वीर हृदय की तंत्री माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। आशीर्वादों से जननी के हो जाते दुर्जन जननी के। जब अपनी माँ का आशीर्वाद मिल जाता है तो जितनी भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने आप नीचे हो जाते हैं। आशीर्वादों से जननी के हो जाते दुर्जन जननी के, है बड़ी इसी से पदवी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। नैनों के भीतर दृष्टि तुम्ही, मोहन की सारी सृष्टि तुम्ही, भय हरनी माँ, जय करनी माँ, जय शक्ति रूप बन देवी माँ। तो शक्तिमयी का ध्यान धर, विधिवत भले प्रकार, वीर केसरी हो गए अतुल शक्ति भंडार। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया, अपनी माँ का स्मरण किया, उनकी शक्ति जो है अतुल हो गई, उसका कोई तोल नहीं रहा, उसकी कोई सीमा नहीं रही। उसी समय पहले वहां आ पहुंचे कपिराज, बोले हे मुनि बाल को संभलो रण में आज। ये हनुमान बजरंगबली जी जो हैं वो अब आ गए हैं रण में। तो क्या कहते हैं? अच्छा तो ये है धनुष बाण धरती पर धरो रसोई में, सुग्रीव देख कर डरता है आ जाए न मोच कलाई में। सुग्रीव जी कहते हैं इन बच्चों से
कि मुझे डर लगता है कि तुम्हारी कलाई में मोच ना आ जाए। लंका विजयी दल के आगे मत ये प्रत्यंचाएं फेरो। ये प्रत्यंचाएं मतलब धनुष बाण। लंका विजयी दल के आगे मत ये प्रत्यंचाएं फेरो। जाओ ऋषियों की कुटिया में तुलसी की मालाएं फेरो। कुछ बोले क्या तुम ही हो वानर पति सुग्रीव। भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के शिव। कपिराज बाली से डर तुमने गिर पर झोंपड़ा बनाया था। वह हृदय धन्य है जिसने निज योद्धा भाई मरवाया था। वानराधीश सचमुच तुमने वीरों में सुयश कमाया है। भाई का हनन किया जिसने उसको ही नाथ बनाया है। श्री रामचंद्र जी को ये बच्चे कहते हैं कि उन्होंने ही तुम्हारे भाई का हनन किया, मार दिया, हत्या कर दी और आपने उन्हीं को अपना नाथ बना लिया। हे धर्मवीर, हे धर्म रत्न, तुमने स्वधर्म भी पाला है। बरसों तक भाभी जिसे कहा उसको ही घर में डाला है। वाक्य नहीं ये गरल के बुझे हुए थे तीर। बिंद दिया सुग्रीव का क्षण भर वीर शरीर। बोले बस मुख बंद करो क्यों विष टपकाए जाते हो। मिट्टी के टीले होकर गिरी शिखरों से होड़ लगाते हो। ये कहकर झपट पड़े कपिपति कुश का बल तेज मिटाने को। धाता है राहु दिवाकर पर जिस भांति ग्रास कर जाने को। तब कुश ने मग में ही इनकी संपूर्ण वीरता हर डाली। बाणों से नैनों के आगे कुछ चकाचौंध सी कर डाली। जैसे ही सुग्रीव कुश पर झपट कर पड़ते हैं तो इतने बाण छोड़ देते हैं कि इनकी आंखों के आगे चकाचौंध सी हो जाती है, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लड़ते लड़ते सुग्रीव थके रणवा का पीछे हटा नहीं। वह इस प्रकार मुस्काता था मानो अब तक कुछ हुआ नहीं। बोले कुछ कर चुके तुम पूरा निज अभिमान। अब बच्चों के बाण भी स्वीकारें श्रीमान। अब तक ये बच्चे केवल जो बाण उधर से आते थे उसी का काट कर रहे थे, अपनी तरफ से इन्होंने आगे कोई बाण नहीं छोड़ा था। तो अब कहते हैं कि अब हमारी बारी है, आप सुने। जैसे ही कुश के धनवा से छोटा सा सर कुश का पहुंचा। सुग्रीव मूर्छा बनते हुए माथा घूमा कांपा पहुंचा। अंगद दौड़े जो ही उसने कपिपति को गिर जाते देखा। तब आगे अपने मंद मंद लव जी को मुस्काते देखा। तब ले उछल अति गरज तरज बोला क्यों बच्चे हंसता है। ऐसा क्या होता आया है दो लड़ते एक पछड़ता है। ऐसा ही होता है कि जब दो वीर आपस में लड़ते हैं तो एक को तो पछड़ना ही होता है, तो इसमें तू हंस क्यों रहा है। राजा के गिरने का बदला अंगद युवराज चुकाएगा। हो सावधान हंसने वाले ये सिंह तुझे खा जाएगा। लब बोले क्यों व्यर्थ ही करता थोथी बात। किस न होता सिंह है भेद हमें है ज्ञात। लव जी कहते हैं कि जो कीस है, जो वानर है, वो कभी सिंह नहीं हो सकता, ये बात हमें पता है, इसलिए खाली मूली की बात ना करो। जब से पितुघाती के पग में अपना ये शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तू सिंह सदृश कहलाया है। जब से जिसने तेरे पिता को मार दिया था, हत्या कर दी थी, उसको ही अपना लिया है, तब से ही तू अपने आप को सिंह कहता है क्या। श्रीमान सिंह जी घर जाओ क्यों प्राण गंवाने आए हो। रावण की सभा नहीं है ये जो पैर जमाने आए हो। अच्छा, ये श्री रामचंद्र जी के साथ के जो भी लोग थे उन सब की गाथा अपने गुरु के द्वारा जानते थे, इसलिए हर एक को बताते जा रहे हैं। कैसे सह सकता भला बालित ने ये बैन। बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नैन। जैसे सुबह का सूरज होता है वैसे ही बाली के नेत्र लाल हो गए। फिर उसी गरज के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर। क्षण में सबने देखा था वह उसके बाणों की नोकों पर। इतने में लव ने सर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद का। पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वह था अंगद का। देखी निज साथियों की चहुंदिशी जब हार। लक्ष्मण तक्षण हो गए लड़ने को तैयार।
जब देख रहे हैं कि हमारी सेना हार रही है और हमारे जो साथी हैं वे भी हारे हैं, तो लक्ष्मण जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। क्या कहते हैं? बोले सुकुमारो धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है, किष्किंधा के गर्वी लोग को रण में नीचा दिखलाया है। लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकते, सागर में कितना भी बढ़ जाए सूरज को डुबा नहीं सकता। कहते हैं कि रघुकुल को कोई हरा नहीं सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं हरा सकते। कहते हैं जो समुद्र है वो कितना भी ऊंचा उछल जाए लेकिन सूर्य को तो नहीं डुबो सकता ना। इसलिए अश्व को लौटा दो, तुम अपना रण ठीक नहीं, तुमसे अपना रण ठीक नहीं। ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले ये ठीक है कहते जो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है, कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों की धर्मी राजा आवश्यक है, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है। यदि कोई गाना गा रहा है तो उसके गाने को चरम तक पहुंचाने के लिए, पूर्ण तरह अच्छा बनाने के लिए बाजा जो उसके साज हैं वो भी अच्छे ही होने चाहिए। है विदित हमें धर्मज्ञ राम जनता के पालन हारे हैं, पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। कहते हैं सीता साध्वी के कष्टों ने कर लिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना, जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी राज्य के योग्य नहीं है, इसलिए उनसे शासन ले लिया जाए और किसी योग्य व्यक्ति को शासन दे दिया जाए। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अपनी करनी पर जब कोई गलत काम हो जाता है तो उस पर व्यक्ति शर्मिंदा होता है, लाज आती है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जहाँ हमने सीता चरित्र सुनाया था वहाँ पर रघुकुल का कोई भी व्यक्ति लजाया नहीं था। अतएव देश के नाते अब उसको ये धर्म निभाना है, उस मद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं बनाना है। लक्ष्मण बोले हैं तुम्ही वह गायक गुणवान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लब बोले अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों को जगा दे दो धनवा को ठोर। कहते हैं अभी तो और कुछ पहचान बाकी है जो अब हम कराएंगे, इसलिए बातें बंद करो और धनुष बाण लेकर युद्ध करो। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे। मतलब सीधे लक्ष्मण जी से ही बात कर रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं कि लक्ष्मण जी लड़ने कब आएंगे। बेबदले बन के सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। जो उन्होंने सीता जी को, निर्दोष सीता जी को वन में छोड़कर आए थे, उसका बदला भी तो उन्हें पाना है, इसलिए उन्हें बता दो कि वो कब आएंगे। अब लाके नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, प्रतिकार करेगा कर्म वही लव कुश का धनुष बाण बनकर। अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बैन। लक्ष्मण जी ने उनकी बात सुनी और फिर भी ये नहीं बताया कि हम ही लक्ष्मण हैं, चुप रहे, गुप्त रखा। और क्या कहते हैं, वीर बाल को ये वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अभी बड़ा व्यथित चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है उस बेचारे का दोष नहीं। अपनी सफाई में कहते हैं कि लक्ष्मण आज्ञाकारी हैं, उनका अपना इसमें कोई दोष नहीं है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जो नित भाई की इच्छा पर अपना सर्वस्व लुटाता है, वह राजा आज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता है। जब राजा किसी चीज की आज्ञा देता है तो उसे करने वाले का कोई दोष नहीं होता है। कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहाँ ये तो हुआ एक भयंकर पाप। जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है, परवश होकर अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। अंधा श्रद्धालु वही तो है, वह ही ज्ञानी अज्ञानी है,
है हंस किंतु ये बोध नहीं क्या दूध और क्या पानी है। अच्छा ये बातें जाने दो, कटने मरने की बात करो, या तो उल्टे घर को जाओ या रण करने की बात करो। लक्ष्मण बोले छत्री के प्रति ऐसा कटु वाक्य नहीं अच्छा है। छत्री तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। बच्चों अब तक जो पर्दा है या उसे हटाए देता हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ ये अभी बताए देता हूँ। जिसने घरनाद संघारा है उसको तुम भीरू समझते हो, संभलो इन बाणों से बिंद कर तुम भी निज धाम पहुँचते हो। संभलो इन बाणों से बढ़कर मरकर तुम भी निज धाम पहुँचते हो। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे लव कुश का लक्ष्मण जी से युद्ध करते समय गुरु वाल्मीकि द्वारा भ्रम जाल फैलाकर रामचंद्र जी की सेना को आपस में लड़वाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय श्री रामचंद्र जी की, जय गुरु वाल्मीकि जी की।